वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बड़ी अमरीकी कंपनियों के आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की है। 50 करोड़ डॉलर सरमायाकारी के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान से तांबा, सोना और दीगर मादनियात एक्सपोर्ट होंगी। अमरीकी वफ़द में यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटा-एंजल जैसी आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियां शामिल थीं। मुलाकातों में डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कई वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। इस मौके पर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और अमरीकी कंपनी यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने क्रिटिकल मिनरल्स के शोबे में ताउन पर MOU साइन किया। यही अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में जदीद पॉलीमेटेलिक रिफाइनरी कायम करेगी। इस रिफाइनरी से तैयार शुदा मसनूआत बराह रास्त अमरीकी मार्केट को सप्लाई की जाएंगी। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और मोटा एंजल के दरमियान भी MOU पर दस्तखत हुए। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर दें कि पानी के बढ़ते दबाव के पेश नज़र मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद में शगाफ डालने का फैसला किया गया है। शगाफ डालने वाली ये जगह से रेलवे लाइन गुजर रही है। रेलवे इंतजामिया ने कुछ वक्त मांगा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मैं इस वक्त शेर शाह फ्लड बंद पर एन उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से इस बंद को ब्रीच करने का फ़ैसला किया गया है। मैं ज़रा अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सबसे पहले ज़रा इस बंद की आपको हालत दिखा दें कि इस बंद में जो है ये शगाफ पड़ चुके हैं। इसके ऊपर बार बार इंतज़ामिया की जानिब से मिट्टी भी डाली गई है, लेकिन फिर भी पानी का बहाव और दबाव इस बंद पर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर जो है वो शगाफ पड़ने शुरू हो गए। और यहाँ पर जब ये फ़ैसला किया गया है तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दाएँ तरफ दिखाए कि यहाँ पर ये सारी मशीनरी जो है ये मौजूद है जो यहाँ पर ब्रीचिंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हमें ज़राए ने ये बताया है कि DC मुजफ्फरगढ़ और DC मुल्तान की मीटिंग के बाद जब ये फ़ैसला किया गया तो उस फैसले के बाद जो DS रेलवे थे उन्होंने कुछ वक्त मांगा है, क्योंकि यहाँ पे जिस वक्त यहाँ पे ये ब्रीच बंद को किया जाएगा तो इसके साथ रेलवे का ट्रैक जा रहा है। मुल्तान से जो कुंदियाँ रावलपिंडी सेक्शन है उसकी जो ट्रैफिक है वो भी मुअत्तल हो जाएगी। इसलिए महकमा रेलवे को कुछ टाइम दिया है और ज़्यादा तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले जो 18 से 20 घंटे हैं उसके दौरान यहाँ से इस बंद को जो है वो ब्रीच कर दिया जाएगा। साल 2014 में जब फ्लड आया था उस वक्त भी इसी मुकाम से इसको ब्रीच किया गया था। जब ये ब्रीच किया जाएगा तो इससे जो बस्तियां मुतासिर होंगी वो बस्ती गागरा कचूर होगी और इसके अलावा हमड़ का इलाका है, शेरशाह का इलाका है और उसके बाद ये पानी जो है खानपुर काजियाँ तहसील शुजाबाद, ये तकरीबन 12 किलोमीटर की पट्टी है जिसमें कुछ तहसील शुजाबाद के मुआवजात भी आएंगे। इन सब को मुतासिर करते हुए दोबारा जो है वो दरिया चनाब में ये पानी गिरेगा और फिर ये पानी दोबारा तहसील जलालपुर से तबाही मचाते हुए है जो आगे जाएगा। ये रोड बंद होने से जो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड है ये बंद हो जाने से जो बैनुल सूबाई राब्ता है, जो बलूचिस्तान से एक बड़ी ट्रैफिक आती है वो यहाँ पर वो भी मुनक़ता हो जाएगी। डायरेक्टर जनरल PDM में पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा है कि सैलाब की वजह से मुल्तान पिछले 48 घंटों से दबाव में है और अगले 48 घंटे भी मुल्तान के लिए आसान नहीं होंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें तवक्को थी कि 4 सितंबर तक पंजनद पर पानी अपनी इंतहा को पहुँच जाएगा और 6 सितंबर तक सिंध में दाखिल हो जाएगा, लेकिन पंजाब में इतनी ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल हो गई कि पानी आगे उस रफ्तार से नहीं गया जिससे उसे जाना चाहिए था। मुल्तान पिछले 48 घंटे से शदीद स्ट्रेस में है और ये मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मुलेका ये बेट का जो इलाका है इसमें जलालपुर पीरवाला में शदीद पॉन्डिंग है और अब जो हमें खदशा है कि अगले भी जो 48 घंटे हैं वो भी मुल्तान के लिए कोई इतने आसान नहीं होंगे कि जो दूसरा रेला चनाब का है वो इस वक्त 5,43,000 क्यूसेक्स हेड त्रिमू से डाउन स्ट्रीम फिर हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं पंजनद फिर गुड्डू, आपकी क्या असेसमेंट है? पंजनद पे हमारा था कि 4 तारीख को पंजनद अपनी पीक अचीव करेगा और 6 तारीख को ये पानी सिंध में दाखिल हो जाएगा, लेकिन पंजाब में ही इतनी ज्यादा मैसिव इनंडेशन है कि वो पानी अभी आगे उस तरीके से उस फ्लो से नहीं जा रहा। खदशा जाहिर किया जा रहा था कि 13 लाख क्यूसेक तक भी पानी आ सकता है, वो खदशा अब कम हो गया है? जी बिल्कुल, वो सर्टनली कम हो गया और उसकी वजह यही है कि ये शायद पंजाब की इस दफा ये किस्मत में ऐसा था कि अनफॉर्चुनेटली हमें मैसिव इनंडेशन का इस वक्त सामना है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीर के रोज़ हल्की और तेज़ बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8.8 मिलीमीटर बारिश यूनिवर्सिटी रोड पर रिकॉर्ड हुई है। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ने कहा है कि ये गैर मामूली बात है कि सितंबर के महीने में भारत की जानिब से सिंध में हवा का कम दबाव दाखिल हुआ है और इसका रास्ता भी काफ़ी पेचीदा है। इम्कान है कि मंगल को कराची में बारिश के 4 से 6 स्पेल होंगे, जिनके नतीजे में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। इस वक्त आपको क्या सिस्टम नजर आ रहा है कल के लिए कराची में? वेरी रेयर फिनोमेना है कि सितंबर के महीने में कोई डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन इंडिया से सिंध में दाखिल हुआ हो। इसका जो ट्रैक है वो बड़ा ट्रिकी जा रहा है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ मूव करेगा, ताहम कंटिन्यूसली इसकी जो मूवमेंट है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। और इस करंटली जो इसकी सिचुएशन है, आज शाम 5 बजे के डाटा के मुताबिक ये इस वक्त हैदराबाद से तकरीबन 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर इसका सेंटर वाक़या है। तो एक्सपेक्ट यही है कि आने वाले कल के रोज जो है ये इसका जो ट्रैक होगा वो थोड़ा सा वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ होगा, तो जिसके तहत कराची पे इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। और जो हम देख रहे हैं एज पर जो मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस, कल कराची में जो है वो 4 से 6 स्पेल होंगे कल सुबह से लेकर रात गए तक, जिसमें इन स्पेल्स में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाकों में पानी भर गया और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई और शहरियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। लाहौर में गड़ी शाहू, हाल रोड, बिडन रोड, सफ़ोवाला चौक, मजांग चुंगी, इकबाल टाउन, इछरा, समनाबाद, शाहदरा और जोहर टाउन समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा 113 मिलीमीटर बारिश पानी वाला तालाब में हुई। इकबाल टाउन में 97, लक्ष्मी चौक में 95 और समनाबाद में 83 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शाहदरा टाउन में सिराज पार्क, हसनैन पार्क, प्राचा कॉलोनी और मुस्लिम पार्क और दीगर आबादियों की सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी घरों तक जा रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पाँव खराब हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं यार गंदे पानी में इधर से गुजर के। उधर वासा कौम ने दावा किया है कि बारिश थमने के बाद शाहजमाल, वारिस रोड, कुपर रोड, रेलवे स्टेशन, एम्प्रेस रोड, लक्ष्मी चौक समेत दीगर इलाके क्लियर कर दिए गए हैं। कैमरामैन मिर्जा रिजवान के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। सिंध और पंजाब के शहरों में बादल जमकर बरसे। हैदराबाद, सखर, खैरपुर, मीरपुर खास, सजावल, दादू, जामशोरो और सेवन में शाहराएं, सड़कें, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। नदी नालों में तुग़यानी आ गई, बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हो गया। मुल्तान, झंग, लोधरा, हाफिजाबाद, बहावलपुर और बिहाड़ी समेत दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। फैसलाबाद में 24 घंटों में मजमूई तौर पर 320 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध के शहरों में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। हैदराबाद में तेज बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शराहों पर कई फीट पानी जमा हो गया। सजावल में शाम होते ही अंधेरा छाया और फिर बादल बरसे। दादू में कीरतर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मेहड़ में नाले दाना में तुग़यानी से मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गयी। फरीदाबाद से मुल्हिका काछू के 5 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सखर, खैरपुर, लड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, थरपारकर, जामशोरो, सेवन, नौशेरो फिरोज समेत दीगर शहरों में तेज बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। पंजाब के शहर फैसलाबाद में बादल जमकर बरसे। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। तर्जुमान वासा का कहना है कि तमाम डी वाटरिंग स्टेशन और पानी निकालने वाली मशीनें मुसलसल काम कर रही हैं। लोधरा में कई घंटों तक मूसलाधार बारिश के बाद शहर जल थल हो गया। बाजार और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुजरावाला, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, लिया, टोबा टेक सिंह, कबीरवाला, विहाड़ी समेत दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। गली मोहल्लों में 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया। लोग घरों में महसूर हो गए।
मुल्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन की माली मदद की जाए। सैलाब के बाद पंजाब में भी बहाली का काम सिंध की तर्ज पर शुरू किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंचे। उन्होंने गिलानी, नमरा, खेमा बस्ती और कासिम बेला के रिलीफ कैंप का दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान और अरकान कौमी असम्बली भी उनके हमरा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सैलाब के 3 मराहिल हैं। पहले जान बचाना, फिर रिलीफ फराहम करना और आखिर में मुतासरीन को दोबारा आबाद करना। उन्होंने कहा कि सैलाब से ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा है। पंजाब हुकूमत को कायल करेंगे कि घरों की तामीर में मुतासरा आवाम की मदद करें। वज़ीर आज़म ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वफाकी हुकूमत मुतासरीन की मदद करेगी। फ्रांस में एक ही पार्लियामेंट में तीसरी बार अदम एतमाद से हुकूमत का खात्मा हो गया। फ्रांस के वज़ीर आज़म फ्रांसवा बायरोआ पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गए। 364 अरकान पार्लियामेंट के मुकाबले में सिर्फ 194 अरकान का वोट हासिल कर सके। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म मंगल को अपना इस्तीफ़ा सदर मैक्रोन को पेश करेंगे। फ्रांसीसी सदर कुछ रोज़ में नया वज़ीर आज़म नामज़द करेंगे। मुल्क में जारी माली बहरान हल करने में नाकामी, अवामी तातिलात ख़त्म करना और फलाही अखराजात में कमी करना वज़ीर आज़म बायरो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाबी का सबब बनी। हुकूमत ख़त्म होने पर अपोजिशन रहनुमा ने मुल्क में नए इंतख़ाबात का मुतालबा किया है। सूबाई वज़ीर आबाशी जाम खान शोरो ने कहा है कि सिंध में कोई बंद नहीं तोड़ा जाएगा। कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह सैलाबी रैला खैर आफियत से समंदर में चला जाएगा। हुकूमत सिंध सुपर फ्लड के लिए तैयार है। तैयारी थी हमारी वो सुपर फ्लड की थी, लेकिन अल्लाह के करम से इस वक्त जो गुड्डू के ऊपर पानी आएगा 7 और 8 के दरमियान पानी आ रहा है। सब वल्नरेबल पॉइंट्स हम देख के आ रहे हैं। गुड्डू और सखर के दरमियान राइट बैंक पे 2 लाख की आबादी है हमारी जो कच्चे की डिस्टर्ब होगी। पानी गुड्डू से हमने सखर की तरफ रवाना किया है और सखर से फर्दर हमने पानी कोटड़ी की तरफ से रवाना करके समंदर में भेजा है। तो अल्लाह के करम से हमारे बंद इंटैक्ट हैं और इंशाअल्लाह ताला ये रेला अल्लाह के करम से खेर से गुजर के समंदर तक पहुंचे। कहीं पे भी बंद को ब्रीच करने का ऑप्शन ही नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नहीं है कि हमारी ज़मीन नीचे है, दरिया हमारा ज़मीन से ऊपर बहता है। खुदा न खास्ता कहीं पे भी दरिया निकल गया बंद से तो वापस नहीं आएगा। पंजाब की ज़मीनें ज़्यादातर एलिवेटेड हैं, ऊपर हैं, दरिया के साथ बहती हैं। इसी वजह से वो अगर दरिया को ब्रीचिंग सेक्शन जहाँ जहाँ उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं वो ओपन करते हैं तो वो वापस दरिया में पानी घूम के आ जाता है। दरियाए चनाब की लहरों में तुग़यानी क्या आई। नशेबी इलाकों में बसने वालों पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े। मुसीबत के मारे इन मुतासरीन के मसाइल से आगाह कर रहे हैं जंग से लियाकत अली अंजुम। जंग शहर से चंद किलोमीटर दूर वाक़े गांव पक्केवाला में बसने वाली खातून जिंदा बीबी अपना घर सैलाबी पानी में घिस जाने के बाद अपने खानदान समेत हिफाजती बंद पर खुले आसमान तले खजूर के दरख्तों की ओट में पनाह लिए हुए है और यही दरख्त धूप और बारिश में इसका साहिबान है। जिंदा बीबी को शिकवा है कि वो और उनके मवेशी भूखे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। ना कोई तंबू है, ना कोई राशन पानी है, कोई शाही नहीं पा देंदे। साड़ी पिछली अर्श तबाह होई पाई है, इत्थों तबाह होई पाई है। सादा माल है तो भुखा तसा खड़ोतो है, कोई शाही नहीं पा देंदे। सिर्फ जिंदा बीवी ही नहीं बल्कि इस जैसे कई मुतासरा खानदान छठा माला हिफाजती बंद पर अपने बचे खुचे सामान और बच्चों के साथ बेयारो मददगार पड़े हैं और हुकूमती अदम तवज्जही का रोना रो रहे हैं। बच्चे बुच्चे लाके ऐसे मैदान ते बैठे हैं, बारिश भी है, अल्लाह दी आस ते बैठे हैं और सारी सहूलियात किसी भी नहीं की थी। हालिया सैलाबी रेले से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद लाखों में है। मुतासरीन का मुतालबा है कि हुकूमत उनकी मुश्किलात के अजाले के लिए ठोस और अमली इक़दामात करे। कैमरामैन रमजान भट्टी के साथ लियाकत अली अंजुम, जियो न्यूज़, झंग। लोधरा में पीर के रोज़ मूसलाधार बारिश हुई जिससे जल थल एक हो गया। पानी गली मोहल्लों और घरों में दाखिल हो गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा ने आज शाम को मुख्तलिफ इलाकों को दौरा किया। क्या देखा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं।
लोधरा में सुबह सवेरे से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के नशेबी इलाके, गली मोहल्ले और बाजार जो हैं उनमें बारिश का पानी खड़ा हो गया है। ये देखें, बारिश इतनी शदीद थी कि 2-2 फुट तक पानी है और कमरों में भी 1-1 फुट तक पानी जो है वो जमा हो गया है। बाहर की गली का मंजर दिखाता हूँ, जिसमें पानी जो है वो इंतहाई ज़्यादा है और लोगों को यहाँ से आने जाने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला अगले कई घंटे तक जारी रह सकता है। ये देखें, मेरे लेफ्ट साइड पे पूरी गली में कई फुट तक पानी है और अगर इसी तरह राइट साइड पे देखें तो ये देखें गली जो है ये पानी में बिल्कुल डूबी हुई है और जो बारिश के होते ही शहर से जो बिजली की सप्लाई जो है मुअत्तल हो गई है। कराची में बारिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस और सीनियर अफसरान मुतहर्रिक रहे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की निगरानी में इक़दाम किए गए। तमाम टाउन्स में अफसरान को हिदायत जारी की गई कि वो ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाएं। SHO नेपियर ने आवाम दोस्त पुलिसिंग का मुजाहिरा करते हुए स्कूल के बच्चों को पुलिस मोबाइल के जरिए बारिश में उनके घरों तक पहुंचाया, जिससे शहरियों ने खूब सराहा। बहादुराबाद ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम पुल पर खराब शहजोर ट्रक को हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। जमात इस्लामी पंजाब के अमीर जावेद कसूरी ने मुतालबा किया है कि सैलाब मुतासरीन को 6 माह के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं और मुतासरा किसानों को फ़ी एकड़ 25,000 रुपये रिलीफ पैकेज दिया जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद कसूरी ने कहा कि अशियाए खुरनोश की कीमतें कम की जाएं। सैलाब की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी हो गई है। सरकारी मशीनरी वज़ीर आला पंजाब के प्रोटोकॉल पर लगी है। सूबे के 12 करोड़ अवाम बेयारो मददगार हैं। जद्दा में पाकिस्तान के डिप्टी कौंसलर अदनान जावेद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनाकिद हुई, जिसका एहतमाम साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी अजहर अब्बास वड़ाइच ने किया। तकरीब में पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद समेत कम्यूनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की और अदनान जावेद की खिदमात को सराहा। मुकर्रीन ने अदनान जावेद के बतौर डिप्टी कौंसलर 3.5 साल खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। अदनान जावेद ने कम्यूनिटी के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हरमैन शरीफैन को छोड़ना मुश्किल है, मगर ये सरकारी जिम्मेदारियों का हिस्सा है। तकरीब के इख्तिताम पर उन्हें और कौंसलर जनरल को खुसूसी शील्ड्स पेश की गईं। नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ दारुल हुकूमत काठमांडू में पुलिस और मुजाहिदीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद हलाक हो गए, जबकि पुलिस एहलकारों समेत 250 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मुजाहिदीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर नेपाली वजीर दाखिला रमेश लिखाक मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मुजाहिदीन ने पार्लियामेंट तक जाने की भी कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने उन पर रबड़ की गोलियां चलाईं, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की और पानी की तोपों का इस्तेमाल किया गया। कशीदगी के बायस काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंग बंदी के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। हमास मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर रजामंद हो गई, जबकि इसराइल की भी मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ऐसे माहदे के लिए तैयार हैं जिसमें जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और हमास का हथियार डालना शामिल हो। अमरीकी तजावीज़ में तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और जंग बंदी शामिल है। दूसरी तरफ गजा पर जारी इसराइली बमबारी में सुबह से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में धमाका खेज डिवाइस से इसराइली टैंक तबाह हो गया, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। मकबूजा बैतुल मक़दस में फायरिंग, 6 इसराइली हलाक, हमलावर भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। हमले के बाद इसराइली फ़ौज का जेनिन कैंप में सर्च ऑपरेशन, 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। स्पेन का गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए इसराइल पर पाबंदियों का ऐलान। हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ का कहना है कि इसराइली फ़ौज को हथियारों और ईंधन की फराहमी के लिए हिस्पानवी बंदरगाहें और फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलविस अफराद के स्पेन में दाखिले और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में बनने वाली इसराइली अशिया पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
8 सितंबर को दुनिया भर में फिजियोथेरेपी का दिन मनाया गया। जनरल अस्पताल लाहौर का शोबा फिजियोथेरेपी मजदूर और मुतवस्सत तबकात को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए आसान जिस्मानी वर्जिशें सिखाता है। लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट। फिजियोथेरेपी न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि ज़हनी सुकून और रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी मदद देती है। जनरल अस्पताल लाहौर के शोबा फिजियोथेरेपी में कमर दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पट्टों में तनाव और दीगर बीमारियों का फिजियोथेरेपी से इलाज किया जाता है। इस सादा सी वर्जिश के लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खड़े रहकर या कुर्सी पर बैठ कर तमाम अज़ा को मुसलसल हरकत में लाना होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फ्रोजन शोल्डर, घुटने के दर्द, पट्टों में तनाव और हड्डियों में दर्द के ज्यादा मरीज आते हैं। अगर कोई मरीज चल ना सके, जिम ना जा सके तो भी परेशान ना हो। सिर्फ खाने के 1.5 घंटे बाद 20 मिनट की जिस्मानी वर्जिश करके खुद को सेहतमंद रख सकता है। नी पेन है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, तो पेशेंट प्रोटेक्ट करता है और पेन की वजह से उस हिस्से को मूव नहीं करता, उसको हरकत में नहीं लेके आता। अगर वो ज़्यादा अरसे तक उसको मूव नहीं करेगा तो वो जॉइंट स्टिफ होना शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि फिजियोथेरेपी के थ्रू हम उसको रिहेबिलिटेट करें और उसको मूवमेंट में रखने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो मूवमेंट्स में रहेगा उतना उसका फंक्शन जल्दी रीस्टोर हो जाएगा और वो पेशेंट ज़्यादा तेज़ी से बेहतरी की तरफ आ जाएगा। मरीजों का कहना है कि सादा और आसान सी वर्जिश से उनके दर्द, खिंचाव और तकलीफ में आराम आ गया है। थेरेपी के लिए आई हूँ और मैं पहले दिन ही आई हूँ, आज पहले दिन ही आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत सही हुआ है, बहुत मसलन बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। सर्वाइकल का इशू था मेरा पर्सनली, तो एक्चुअली वो सारे मसल्स स्ट्रेच हो जाते थे और मेरी नेक भी इवन के मूव नहीं हो रही थी। तो इन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है, मेरी थेरेपीज़ हो रही हैं और हर लिहाज से काउंसलिंग हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग। मेरे ये दोनों हाथ सुन हो जाते थे और वज़नी हो जाते थे, और जब से मैंने एक्सरसाइज शुरू की है तो ट्रीटमेंट माशाल्लाह की है। मेरी डॉक्टर अमना है इधर लाहौर जनरल हॉस्पिटल की, तो मैं काफ़ी बेहतर हूँ। शुगर के मरीज हो इतने मैं आई हूँ, इन्हें शुगर की गोली लगाई है, उनके नाल मेरी शुगर जी कंट्रोल च हो गई। बाद हड्डियाँ दुखनियाँ शुरू हो गई, गोडे च भी, टांगों च भी दर्द बहुत ज़्यादा, कमर च भी। तो हुण मैं वर्कआउट शुरू की है, उनके नाल मैंने कुछ फ़र्क है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वर्जिश जिस्म के तवाज़ुन और पोस्चर को बेहतर बनाती है। फिजियोथेरेपी की अफादियत अपनी जगह, मगर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर वर्जिश को मामूल का हिस्सा बना लिया जाए तो न सिर्फ आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि आप सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।